राधे राधे भक्तों। कार्तिक मास की दूज को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। बुढ़िया माई को एक दुख था कि उसके 7 बेटों में से 6 बेटे मर गए थे। जब भी उसके बेटों की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता और वहीं बेटे की मृत्यु हो जाती और बहू विधवा हो जाती। इस तरीके से उनके 6 के 6 बेटे मारे गए। अब एक ही बेटा बाकी था, उसकी शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मारे जाने से बुढ़िया माई रो रो कर अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई। भाई ने कहा, माँ मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी कि जब मेरा भाई आए तो मुझे क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उससे जलती थी। उसने सब गलत वलत बता दिया। उसने बोला कि दूध से रसोई ली, घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने लगा। भाई ने बोला कि तुम मुझे क्यों डसना चाहते हो। सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ, आज नहीं तो कल मुझे तुम्हें डसना है। भाई ने निवेदन किया कि मेरी बहन इंतजार कर रही है, जब तक मैं तिलक कराकर वापस लौटूं उसके बाद मुझे डस लेना। सांप बोला, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम कह रहे हो आने की। इस पर भाई ने कहा कि अगर तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है तो मेरे झोले में बैठ जा। सांप ने ऐसा ही किया, वह उसके झोले में बैठ गया। बहन के घर जब भाई आया तो वह बहुत खुश हुई। भाई बोला कि बहन जल्दी से खाना दे, बहुत भूख लगी है। अब बहन खाना कैसे दे, क्योंकि पड़ोसन के बताए अनुसार दूध से रसोई लीपी तो वह सूखी नहीं और घी में चावल पके नहीं। तब भाई ने कहा कि बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है। ऐसे बहन ने भाई को सारी बात बता दी। फिर उसने कहा, अरे पगली, दूध से भी कोई रसोई लीपता है क्या, और घी में कभी चावल पकते नहीं हैं। तू गोबर से रसोई लीप कर और दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए और बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो। भाई बोला, मैं कुछ नहीं लाया। इस पर बच्चों ने मामा का झोला ले लिया। खोलकर देखा तो उसमें सांप की जगह हीरे का हार था। अगले दिन भाई बोला कि मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बनाकर एक डिब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को भूख लगी तो माँ से कहा कि खाना दे दो। माँ ने कहा कि खाना बनने में तो अभी देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वो पड़ा है, चक्की में से जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि इस चक्की में सांप की हड्डियां पड़ी हैं। उन्होंने यह बात आकर माँ को बताई कि माँ, चक्की में सांप की हड्डी पड़ी है। वह पागल होकर भाई के पीछे भागी, सबसे पूछती कि किसी ने मेरा भाई देखा, किसी ने मेरा भाई देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा है पेड़ के नीचे, वहीं देख लो। वह भागी भागी पेड़ के नीचे गई। वह भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया, कहीं तूने मेरे बनाए हुए लड्डू खा तो ना लिए। ने कहा कि नहीं, मैंने अभी वह लड्डू खाई नहीं है। बहन ने भाई के हाथ से लड्डू लेकर नदी में फेंक दिए और उसे कहने लगी कि मैं इतनी दूर आ गई हूँ तो तेरे ही साथ घर चलूंगी। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बुढ़िया मिली, जिसने बताया कि तेरे भाई पर संकट है, तेरे 6 भाई मर गए हैं, अब 7वें की बारी है। बहन ने प्रार्थना की कि ए बुढ़िया माई, मुझे अपने भाई को बचाने का रास्ता बता। बुढ़िया ने उसे रास्ता बताया। भाई के पास जाकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कटेगा, मरेगा। भाई चौंक गया और उसके कुछ समझ में नहीं आया। इस तरह दोनों बहन भाई माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय बाद भाई की सगाई के लिए आने लगे। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो बोली कि इसे सेहरा क्यों बंधेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। बहन ने देखा कि उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया।
सब लोग बहन की तारीफ करने लगे। जब भाई घोड़ी पर चढ़ने लगा तो बहन बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। सबने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली कि इस दरवाजे से ना निकलूंगी, हम तो पीछे के दरवाजे से जाएंगे। जैसे ही वह पीछे के दरवाजे से निकली तो अचानक पहले वाला दरवाज़ा गिर गया। ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा कि अब तक मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और अपने साथ मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। जैसे ही वह दूल्हे को डसने लगा, दुल्हन ने एक लोटे में भर के उसके ऊपर प्लेट बंद कर दी और थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई। ऐसे में नागिन अपने पति को वापस मांगने आई तो बहू ने कहा कि पहले मेरे 7 जेठ मुझे वापस दो, उसके बाद ही मैं तुम्हारे पति को छोड़ूंगी। नागिन ने उसकी बात मान ली, उसके 7 जेठों को जिंदा कर दिया और फिर बहू ने भी उसके नाक को छोड़ दिया। उधर बुढ़िया का रो रो के बुरा हाल था कि अब मेरा 7वां बेटा भी बाकी की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं चले आ रहे हैं। इसके बाद सभी ने उस बहन की प्रशंसा करी। बुढ़िया ने अपने 7 बेटों और 7 बहुओं का गृह प्रवेश करवाया और बुढ़िया बहुत खुश थी। जैसे इस बहन ने अपने भाई की रक्षा करी, वैसे ही सभी भाइयों की रक्षा करना। आज भाई दूज की कथा समाप्त होती है। आपको अगर यह कथा अच्छी लगे तो कमेंट कर बताइए, लाइक और शेयर भी करिए और बाकी की कथा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।